अभी तक की क्लास में मैंने आपको जो इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण है इस चैप्टर के अंदर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया था कि डिफरेंट जो अगर हम मॉलिक्यूल लेते हैं तो उनमें अम्लीय सामर्थ्य किस प्रकार से होती है। तो एक एग्जांपल और मैं यहाँ पर लेता हूँ। मान लो मैंने लिया CH2 और CH3CN और साथ में लिया CH2CN2 और इसी तरह से मैंने ले लिया CN3। तो अब अगर हमसे यहाँ पर पूछा जाए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ से यहाँ जाने पर अम्लीय सामर्थ्य क्या हो रही है, अम्लीय गुण बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो CH2 है वो प्रोटॉन देने के पश्चात किसमें बदला, CH2CN, और ये अब इसका -I-M इफेक्ट द्वारा ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये देने के पश्चात यहाँ पर 3 CN इसके साथ है और तीनों की तीनों इसको स्टेबलाइज करने में मदद कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब मैं आपको जो हमारे यहाँ पर सिलेबस में है वो है मेलोनिक एस्टर और एसिटोएस्टिक एस्टर। अब इन दोनों मॉलिक्यूल के लिए हमको बनाने की, इन दोनों यौगिकों के बनाने की विधि देखनी है और इनकी रिएक्शन हमें देखनी है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मेलोनिक एस्टर बनाने की विधि। तो हम इसको किससे बनाएंगे, एसिटिक एसिड से। हमने इसकी करवाई किसके साथ, क्लोरीन के साथ करवाई। तो ये हेल-वोलार्ड-ज़िलेंस्की की रिएक्शन की तरह यानी HVZ रिएक्शन की तरह CH2Cl यहाँ आ गया और COOH हो गया। अब हमने इसकी करवाई किसके साथ, KCN के साथ करवाई। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई CH2CN, जैसे हम कहते हैं RCl की हमने करवाई अक्वस KCN के साथ, तो RCN बना और KCl अलग हो गया, तो यहाँ CN आ गया। और दूसरा हमने ये COOH, अब चूंकि ये एसिड है और हम करवा रहे KCN के साथ, तो ये प्रोटॉन इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा इस तरह से K+ और ये। अब यहाँ CN ग्रुप है, तो RCN की जब हम यहाँ पर वाटर से करवाते हैं यानी RCN आपने वाटर से करवाई HOH HOH, तो NH3 तो अलग हो गया और आपके पास क्या बन गया, RCOOH और NH3। तो हमने कर दिया CH2COOH और यहाँ पर CO अब OK है यानी RCOOK है। जैसे अब हमने लिया RCOOK और हम वाटर से करवा रहे थे, KOH अलग हो गया और H इधर आ गया यानी H इधर आ गया। किसके साथ करवाई हमने, H3O+ यानी वाटर से अम्ल की प्रेजेंस में हमारे पास ये बन गया। यानी मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ CH3COOH और CO, ये बन गया हमारे पास मेलोनिक एसिड बन गया। अब मेलोनिक एसिड की हमने किसके साथ करवाई, एस्ट्रिफिकेशन करवा दिया, C2H5OH के 2 मोल के साथ करवाई अम्ल की उपस्थिति में। हमें पता है एसिड की अगर एल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। तो ये हमारे बन गया मेलोनिक एस्टर। ये हुआ हमारे पास मेलोनिक एस्टर। अब हम दूसरा लेते हैं एसिटोएस्टिक एस्टर। एसिटोएस्टिक एस्टर बनाने की विधि, अब वो किस प्रकार से होगा, तो हमें पता है ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन यानी क्लेजन संघनन, इसके द्वारा ये बनता है। कैसे है, CH3COOC2H5 और फिर मैंने लिख दिया यहाँ CH2H कर दिया यहाँ पर COOC2H5 यानी ये भी इथाइल एसीटेट, ये भी इथाइल एसीटेट, और इसको हमने किसकी प्रेजेंस में लिया, बेस की प्रेजेंस में C2H5O- Na+। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रुप निकल जाएगा और आपके बन गया CH3COCH2OC2H5 यानी इथाइल एसिटोएस्टिक एस्टर या इथाइल एसिटो एसीटेट। अब इसकी क्रिया विधि किस प्रकार से है वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसकी मैकेनिज्म, क्रिया विधि, हमने लिया CH3COOC2H5, इसकी हमने करवाई बेस से C2H5O- Na+। तो बेस से करवाने पर यानी आप Na+ एक बार नहीं लेते, हम यूँ लिख देते सिंपल C2H5O-। इसने क्या कर दिया, इस प्रोटॉन को यहाँ से ले लिया, CH2- हो गया ये, और ये खुद क्या हो गया, यहाँ पर C2H5OH निकल गया, ये हो गया आपके COOC2H5। अब ये रेजोनेंस द्वारा स्टेबल है, ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी लॉन पेयर दिखा दिया, ये इधर की तरफ
ये रेजोनेंस द्वारा स्टेबल हो गया। ये अब किसका काम कर रहा है, ये एनायन हो गया, यानी न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो हमने एक और मॉलिक्यूल ले लिया, कौन सा, CH3COOC2H5। हमने कहा भी था 2 मोल होते हैं इसके अंदर, ये रहा। और ये वाला जो है न्यूक्लियोफाइल अब इस पर अटैक कर रहा है। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी आपने कैसे दिखा दिया, CH3CO नेगेटिव, और अटैक कौन कर रहा है यहाँ पर, CH2COOC2H5, और यहाँ पर आ गया OC2H5। ये इधर की तरफ शिफ्ट हुआ और यहाँ से ग्रुप निकल गया और आपके क्या बन गया, CH3CO CH2CO OC2H5, और साथ में क्या बन गया, C2H5O माइनस। जो आपने स्टार्टिंग में लिया वही आपको मिल गया और इस साथ में मिल गया एसिटोएस्टिक एस्टर। अब मैं इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है एसिटोएस्टिक एस्टर के द्वारा जो कंपाउंड का निर्माण हो रहा है, अन्य यौगिकों का निर्माण हो रहा है इनोलेट द्वारा, कार्बनिक संश्लेषण, यानी उनके द्वारा जो दूसरे कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हो रहा है। अब मैं वो टॉपिक इसके अंदर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं यहाँ पर, ये हमने लिया एसिटोएस्टिक एस्टर, ये एसिटोएसिटिक एस्टर CH3CO CH2CO OC2H5, ये हमने लिया एसिटोएस्टिक एस्टर। अब इसकी हमने रिएक्शन करवाई किसके द्वारा, किससे, यहाँ करवाई हमने C2H5O Na+, यानी हमने किससे करवा दी, क्षार से रिएक्शन इसकी करवा दी। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, CH3CO, ये CH नेगेटिव और Na+, ये क्यों हो गया, क्योंकि ये हमें पता है एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है। तो अब हम इनके द्वारा दूसरे कंपाउंड के संश्लेषण को देख रहे हैं, और OC2H5, और यहाँ पर ये क्या निकल गया, C2H5OH। हमने कहा ही था ये अम्लीय प्रकृति का होता है, तो इसने प्रोटॉन को निकाल लिया और यहाँ पर आ गया आपके सोडियम प्लस। हमने इसकी रिएक्शन करवाई किसी भी RX के साथ, यानी एल्किल हैलाइड के साथ। तो हमें पता है एल्किल हैलाइड इसके साथ करेगा तो NaX क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी एल्किल हैलाइड इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये आपके NaX निकल गया, NaX इस तरह से ये निकल गया। तो आपके यहाँ पर क्या बन गया, CH3CO CHR और CO OC2H5, ये इस तरह से बन गया। अब हमने नेक्स्ट आगे फिर करवाया इसकी, वापस से हमने पहले स्टेप लिया यही C2H5O Na, फर्स्ट स्टेप में यही, तो यहाँ पर आ जाएगा ये Na+, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकेंड स्टेप में अब की बार हमने वापस से, जैसे हमने सेकेंड स्टेप लिया एल्किल हैलाइड का, तो हमने अब की बार R' ले लिया। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन गया, CH3CO CR R' और CO OC2H5, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। तो हमने क्या करा, एसिटोएस्टिक एस्टर लिया या इथाइल एसिटोएसिटेट की बेस से हमने करवाई, सोडियम इथॉक्साइड से करवाई, क्योंकि ये जो था, ये वाला ग्रुप जो था, ये सक्रिय मैथिलीन समूह था। ये सक्रिय मैथिलीन समूह में यहाँ सोडियम आ गया, एक प्रोटॉन निकल गया, और यहाँ पर हमने RX के साथ करवाई तो यहाँ पर R आ गया। यही सेम प्रोसेस हमने वापस से करा, क्योंकि अभी एक और प्रोटॉन था, ये वाला भी निकल कर यहाँ पर भी R' आ गया। तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। अब हम इसकी बात करेंगे। ये हमने कहा CH3CO CR R और CO OC2H5, और मैं एक बार और इसी को लिख देता हूँ कंपाउंड को, कौन से को, इसी को मैं वापस लिख रहा हूँ, CH3CO CR, यहाँ R' ही हम लेंगे, R' और CO OC2H5। ये मैं 2 बार लिख दिया मैंने। अब क्यों 2 बार लिखा, अब हम इसका 2 तरीके से जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन, और यहां पर भी हम लिख देते हैं जल अपघटन। अगर हमने जल अपघटन करा, अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, यानी अल्कोहलिक
KOH की उपस्थिति में, तो वो जो जल अपघटन होगा उस जल अपघटन को बोलेंगे अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन। और अगर हमने जल अपघटन करा किसकी उपस्थिति में, या तो डाइल्यूट अम्ल की उपस्थिति में या डाइल्यूट क्षार की उपस्थिति में, यानी तनु अम्ल की उपस्थिति में या तनु क्षार की उपस्थिति में, तो वो जो जल अपघटन कहलाएगा वो कहलाएगा कीटोनिक जल अपघटन। अब किस तरीके से होगा उसमें, जैसे हम सबसे पहले अम्लीय जल अपघटन की बात करते हैं, तो अम्लीय जल अपघटन के अंदर किस तरीके से हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे, ये इधर की तरफ मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा इधर OH, यानी अम्लीय जल अपघटन में हम क्या बना रहे हैं, अम्ल बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको बोल दिया अम्लीय जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में, अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में ये हो रहा है। तो ये आ गया आपका CH3COOH, ये तो बनेगा ही बनेगा, साथ में आपका क्या बन गया, HRCOOH। और इस वाले में क्या हो जाएगा, कीटोनिक जल अपघटन में एक ही वाटर मॉलिक्यूल लेंगे हम इस तरह से, ये रहा, और इसमें हम कैसे दिखाएंगे, HOH। तो हमारे पास यहाँ क्या कंपाउंड बन गया, CH3CO R और H, और साथ में क्या निकल गया, CO2 और C2H5OH। तो ये जो कंपाउंड है ये तो इसमें बनेगा ही। अच्छा, साथ में इसमें एक चीज़ और बनी इस वाले में, C2H5OH। तो यानी अम्लीय जल अपघटन में हमें क्या मिला, ये अम्ल मिला, और कीटोनिक जल अपघटन में हमें क्या मिला, ये कीटोन मिला। तो अब हम इससे अलग अलग तरह के क्या करेंगे, प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे।